Next topic which we are going to study is word gates. Word gates. अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था एंड गेट, नैंड गेट, डिफरेंट जो गेट्स हमने पढ़े हैं, ऑल आर बेसिकली सिंगल बिट गेट. मतलब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं एक लूँ नैंड गेट का, अगर मेरे पास कोई एग्जांपल है, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ नैंड गेट, तो नैंड टू इनपुट नैंड गेट अगर मैं बनाऊं, तो आप लोग कोई भी इसको सिंबल बना सकते हो. मुझे पता है टू इनपुट नैंड गेट का सिंबल क्या रहेगा. दो इनपुट्स हैं, एंड, नॉट and output. Two input. Let us consider these two inputs are x and y. So this type of gate is basically one bit gate. मतलब जो output है हमारा, वो यहाँ पे एक output आ रहा है z. तो ये simply logic gate जो हमने study किया. अब next जो हमें यहाँ पे देखना है in this class, we are going to study about the word gates. word gate क्या होगा? multi bit gate होगा. multi bit for example, मेरे पास कोई एक x function है. यहाँ पे क्या था कि एक बिट x की आइदर 0 और 1 इनपुट हो गई, y की आइदर और 0 और 1 इनपुट हो गई, और एज पर द जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन है आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं अगर एज्यूम करूँ कि x इक्वल्स टू मेरे पास एक फंक्शन है विद मल्टी बिट x1, x1, x2, मल्टीपल बिट है मेरे पास अलग अलग अप टू xm. ये नोट डाउन करते जाना कॉपी में आप लोग, क्योंकि इसकी स्लाइड नहीं है. y इज इक्वल्स टू इज y1, y2 up to ym. तो यहाँ पे जो गेट बनाएंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल नैंड गेट ही अगर मुझे बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं अभी जो बनाने जा रही हूँ वो दैट इज नोन एज टू इनपुट m bit NAND gate. Two input m bit NAND gate means in this type of gate multiple two input NAND gates will be integrated in one IC. means मेरे पास एक ये है चिप, इसमें मेरे को अगर ये एम बिट नैंड गेट बोला है तो टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने होने चाहिए यहाँ पे मेरे पास, कोई बताएगा? ये वन बिट था. तो सिमिलर मैं इसी टाइप के मल्टीपल गेट्स लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा? एम बिट नैंड गेट बन जाएगा. तो एम बिट, ये वाला जो नंबर होता है दिस नंबर एम बिट, ये इससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना है हमारे पास. तो अगर मुझे एम बिट नैंड गेट बनाना है तो मुझे टोटल नंबर ऑफ कितने गेट्स लगाने पड़ेंगे? टोटल नंबर ऑफ कितने गेट्स लगेंगे यहाँ पे? एनीवन? These two bits will be ANDed together. In the similar way, इस मल्टीबिट जो हमारा बना रहे हैं हम NAND गेट, x2 and y2 हमारे AND होंगी, x2 and y2. तो यहाँ पे जो हम नोट करेंगे तो वो हम क्या नोट करेंगे यहाँ पे? ये हो जाएगा मेरा x1 इनपुट, दिस वन विल बी y1. सिमिलर वे में x2, y2 या x3, y3, और लास्ट वन विल बी xm, ym. क्लियर? तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा सिमिलर वे में हम z जो आउटपुट लेके चल रहे थे उसको हम z1, z2 और अप टू zm हम ले सकते हैं. तो ये हो गया मेरा मल्टी बिट का नैंड गेट, एम बिट का जनरलाइज्ड. अगर मुझे 4 बिट का नैंड गेट बनाना होता तो सिंपली मैं इसके अंदर सिर्फ 4 नैंड गेट लगाती, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4. ठीक है, ऐसे करके हो जाता. तो ये है टू इनपुट एम बिट नैंड गेट. इन द सिमिलर वे अगर हमसे कोई बोलता है कि आपको जो ड्रॉ करना है दैट इज टू बी थ्री इनपुट, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग हाउ वी कैन ड्रॉ द सिंबल फॉर दिस.
सिंबल इज लाइक दिस। सिंपली जो हम बनाते थे 1 बिट के गेट का सिंबल, वो हम ये बनाते थे कि x इनपुट हो गया और y इनपुट हो गया। बट इन केस ऑफ मल्टी बिट, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यही एग्जाम्पल लिया है 3 इनपुट और 2 बिट का, अगर नॉर गेट के लिए मुझे सिंबल बनाना है, नॉर बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे नॉर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर गेट अगर मुझे 3 इनपुट और 2 बिट का बनाना है, तो एक यहाँ पे हम लोग नोटेशन यूज करते हैं इस टाइप का डिस्क्राइब करने के लिए सिंबल्स को। इस टाइप से एक स्लैश लगा देते हैं। ये स्लैश हमारा रिप्रेजेंट करता है कि मल्टीपल वायर्स हैं यहाँ पे। दिस स्लैश इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल वायर्स। इवन इन केस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो, वहाँ पे हम लोग बसेस यूज करते हैं। तो बसेस का हमको, या तो हम ब्रॉड वे में बसेस यूज कर लेते हैं। बस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वायर्स, जो फिजिकल वायर्स होते हैं सिग्नल को कैरी करने के लिए यूज होते हैं। या फिर हम बस को ऐसे करके भी बना सकते हैं। इसका मतलब है ये दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट ये सिंगल वायर नहीं है, सिंगल लाइन नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने 3 इनपुट का बनाया है नॉर गेट, तो जो इसमें इनपुट्स होंगे एक्स वाले और वाई वाले, वो कितने होंगे? एक पहला आएगा x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 3x इनपुट्स होने 3 3y। तो यहाँ पे ये स्लैश रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी हमारे इनपुट्स आ रहे हैं वो, और हमारे आउटपुट कितने आएंगे? ऑब्वियसली 3 आउटपुट। इन द सिमिलर वे जो लास्ट वाला डायग्राम हमने बनाया था, उसको अगर मैं रीड्रॉ करूं फॉर m इनपुट नैंड गेट्स, मुझे अगर सिंबल बनाना है, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन था? ये x1 था, ये y1 था। इन द सिमिलर वे हमारे पास m सच नैंड गेट्स वर कनेक्टेड इन द सेम पैकेज। तो यहाँ पे ये दिस में भी xm और ym अगर जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन करना है। और यहाँ पे आउटपुट्स कितने थे? m नंबर ऑफ आउटपुट्स, z1 to zm। तो अगर मुझे इसका सिंबल बनाना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्लैश लाइन पे क्या आएगा? यहाँ पे